आखिरकार लोकी हमें छोड़ के अब चला गया और अब पता नहीं कब हमें देखने को मिलेगा। और लास्ट एपिसोड आज इसका देखने के बाद मैं ये छाती ठोक के कह सकता हूँ कि लोकी मार्वल की बेस्ट सीरीज है और मार्वल के अंदर अभी ऐसी कोई सी भी सीरीज नहीं है जो लोकी सीरीज को टक्कर दे सके। इसका पहला सीजन भी गांड फाड़ था और दूसरा तो और ज्यादा कमाल का था। तो इस लास्ट एपिसोड के अंदर हमें देखने को मिलता है कि लोकी उस समय में अपने आप को टाइम स्लिप कर लेता है जब विक्टर टाइमली लूम को ठीक करने जा रहा होता है और वो वहाँ पे कई बार कोशिश करता है, हजारों बार। उसके बाद वो जब नाकामयाब होता है वो ओरोबोरस से उसकी पूरी साइंस और टेक्निक सारी चीजें सीखता है। ओरोबोरस के पास जितनी भी जानकारी होती है वो सभी जानकारी वो ले लेता है। उसमें भी उसके मिलियन साल चले जाते हैं और फिर लोकी एक और बार ट्राई करता है, लेकिन फिर उसके बाद हमें ये पता चलता है कि लूम के रिंग्स बढ़ाने से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि जो टाइमलाइंस है वो अब अनगिनत है और अनगिनत चीजों के लिए तुम कभी कुछ बना नहीं सकते हो जो उसको कन्वर्ट कर सके। लूम को फिक्स करने का ये तरीका था कि उसकी रिंग्स बड़ी कर देंगे तो ये सारे टाइमलाइंस को एक साथ लोड ले लेगा, लेकिन टाइमलाइंस जो है वो अनगिनत बन चुके थे तो रिंग बड़े करने से भी कुछ फायदा नहीं होता है। तो उसके बाद लोकी उस समय में जाता है जब सिल्वी जो है वो कैंग को मारने वाली होती है और फिर लोकी के पास एक नई पावर्स उसे पता चलती है जो कि है टाइम को स्टॉप करने की, जो कि उसे कैंग बताता है। मेरा मतलब ही हु रिमेन से था। और फिर हमें पता चलता है जो लूम है उसका काम ये है टाइमलाइंस को मैनेज करना नहीं है, उसका मेन काम एक सिक्योरिटी के तौर पे है कि ब्लास्ट होने के बाद वो बस एक शाश्वत समय रेखा को रखे और सारी फालतू की टाइमलाइंस को बर्बाद कर दे। और फिर कैंग उसे दो रास्ते देता है, एक तो लूम को बर्बाद कर दो और मल्टीवर्सल वॉर छेड़ दो कैंग के वेरिएंट्स के साथ, और दूसरा सिल्वी को मार के कैंग को ही हु रिमेन को मरने से बचा लो। और अपना लोकी एट द एंड सिल्वी को नहीं मारता है और लूम को बर्बाद कर देता है। और फिर हमें बहुत तगड़े शॉट्स देखने को मिलते हैं हमारे लोकी के और वो ये डिजर्व करता है ये पोजीशन। गॉड ऑफ टाइम अब वो बन चुका है। मतलब जिस तरह से वो टाइमलाइंस को अपने पीछे लगाता है, अगर तुमने देख लिया तो मैं ज्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा। तुम्हें पता है उस टाइम पे कैसे गूज़बम्प्स आ रहे थे। तो ये था अपने लोकी का सफर जो कि आगे और मजा आने वाला है और इसकी थ्योरी मैंने अपनी पिछली ही वीडियो में डिस्कस की थी, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना, ऊपर आई बटन में आ रही होगी। अब बात करते हैं फ्यूचर की। मैं इसके खत्म होने के बाद बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड तो था, लेकिन बस एक चीज की कमी खल रही थी, एक पोस्ट क्रेडिट सीन की। मैंने पूरा देखा लेकिन इन्होंने इसमें पोस्ट क्रेडिट सीन डाला ही नहीं था, मतलब फ्यूचर का। और लास्ट शॉट जो हमें देखने को मिलता है वो हमें ये देखने को मिलता है कि रेवोना रेंसलेयर इस पिरामिड के पास होती है और उसके पास कुछ पर्पल लाइटिंग आ रही होती है। अब भाई मेरे को बहुत ज्यादा चांसेस ये लग रहे हैं कि ये काउंसिल ऑफ कैंग लोग हैं इसके पास जाने वाली है, जहाँ पे हमें पर्पल लाइट दिख रही है वो काउंसिल ऑफ कैंग की है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो लोकी के जगह की है। लेकिन भाई जो लोकी अपना है ना वो एक नंबर का गॉड से भी बड़ा बन चुका है, तुम ये मान लो। उसने सारी टाइमलाइंस को एक पेड़ के फॉर्म में शेप दे दिया है। अगर तुमने देखा होगा तो वो शॉट कितना ज्यादा कूल था, जरूर देखना। और बस मैं एक और चीज चाहूंगा मार्वल से कि एक बार फ्यूचर में बस लोकी को और थॉर को एक बार मिलवा दे यार, दोनों भाई का एक बार रीयूनाइट करवा दे। अपने लोकी का सफर बहुत ज्यादा खूबसूरत था, एक एंटी विलन से लेकर ऐसा आदमी बन गया है वो। अब आदमी तो वो रहा ही नहीं यार, रियल गॉड जिसे कहते हैं वो उस लेवल पे पहुंच चुका है, गॉड से भी ऊपर। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और मेरे साथ तुम भी तैयार हो जाओ लोकी को अगली बार देखने के लिए। हमें बहुत ज्यादा तड़पना पड़ेगा लोकी को अगली बार देखने के लिए। पता नहीं वो शायद कैंग डायनेस्टी में आएगा या फिर लोकी का सीजन 3 आएगा, कुछ भी कंफर्म नहीं है। आपको ये सीजन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आपके जो भी सवाल होंगे वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसी ही मूवीज और सुपर हीरो से रिलेटेड बकचोदियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।